हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी अकेडमी। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो ही रही होगी। जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इस वीडियो में बात करेंगे अलाइड की मेंस की एग्जाम की कि होने के चांसेस कब हैं। आई थिंक एक दो दिन में नोटिफिकेशन भी आ सकती है, तो उससे और ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया मिल जाएगा। खैर, उससे भी आइडिया लेना है और साथ ही साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो दो तरीके के स्टूडेंट हैं, जो क्लासेस के स्टूडेंट हैं और दूसरा जो क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं। जो क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है और जो क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हैं उन्हें क्या करना है, वही डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि अलाइड की एग्जाम के होने के चांसेस अभी के लिए क्या है। जो तो चांस है कि भैया एग्जाम तो आगे की ओर पोस्टपोन होगा ही, जो अभी तक लग ही रहा है। तो कब तक हो सकता है? जैन की स्टार्टिंग में बहुत रेयर चांस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जनवरी की स्टार्टिंग में भी हो सकता है। बहुत कम चांसेस हैं, हम कह सकते हैं कि भैया लगभग 20% चांस है कि हो जाए। बाकी के जो चांसेस हैं 80% चांसेस, क्योंकि हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं। अब एग्जाम तो HPPSC अपने हिसाब से करवाएगा। 80% चांसेस जो हैं वो उसके बाद के ही हैं, लेकिन बाद के भी कब? अब देखिए, अगर फैब की बात करते हैं तो जनवरी में तो एग्जाम होने से रहा। तो अगर फैब की बात करते हैं तो एंड तक होने के चांसेस हैं। और अगर बर्फबारी का भी सीजन देखा जाए तो वो अब लेट लेट शिफ्ट हो रहा है, इन द सेंस कि दिसंबर में कम बर्फ पड़ती है, जनवरी में ज़्यादा, फैब में वैसे वैसे बढ़ता रहता है। फिर आगे की ओर सीजन शिफ्ट होता जा रहा है। तो फैब में और मार्च में यहां पर आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। अब फैब में भी देखो, एंड में अगर होगा, स्टार्टिंग में तो बहुत कम चांसेस हैं स्टार्टिंग में हो जाए। तो फैब में भी एंड वीक में या फिर मार्च में फर्स्ट वीक में ये होने के अभी तक संभावना है। क्लियरली हम नहीं कह सकते कि 100% हाँ ऐसा ही होगा, चांसेस लगभग यही हैं। अब दिक्कत ये हो गई है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है कि हमें तो तैयारी कंप्लीट कर ली है, अब हम क्या करें। अगर इस ये दौरान ये टाइम पीरियड मिलता है तो हो सकता है हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक पड़ जाए, और जिनकी वीक प्रिपरेशन है वो आगे की ओर बढ़ने के लिए, उनके लिए इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो उनके या तो फिर हिंदी वीक है या तो फिर इंग्लिश वीक है। GS वाला जो पोर्शन है वो सभी का ऑलमोस्ट ठीक ही है। अगर बात करें जो हमने क्लास में अभी तक किया हुआ है उसका मैं ब्रॉड सा आइडिया आपको दे देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी जो हो रही है वो कैसी हो रही है। क्लास की हम बात करें तो आपके 26 क्लास टेस्ट हुए हैं, इनका रिवीजन करना है। जो क्लास के बाहर भी हैं वो भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। 26 क्लास टेस्ट का रिवीजन करना है। हम ये क्लास टेस्ट आपके और भी अभी ऐड करेंगे, तो अभी 26 ही हुए हैं। इसके अलावा हम और भी ऐड करते रहेंगे एक दो दिन के गैप गैप के बाद, ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि अब तैयारी कंप्लीट तो हो चुकी थी, अब बीच में ब्रेक आ गया, उस ब्रेक की वजह से बाकी के स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए, आप वहीं के वहीं रह गए। तो वो नहीं होना चाहिए। अभी तक 26 क्लास टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा आपके सेक्शनल टेस्ट हुए हैं। अगर आप सभी को याद हो तो आपके कुछ एक सेक्शनल टेस्ट भी हुए थे, और ये सेक्शनल टेस्ट कितने हुए थे? ये टोटल मिलाकर के हुए थे 8। इसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो अभी तक आपके हुए हैं 7। इन तीनों में एडिशन किया जाएगा। एडिशन इन द सेंस सेक्शनल क्लास टेस्ट जो है वो थोड़े बहुत और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है रोज दिए जाएंगे। अब वो रोज वाला सीक्वेंस कम है, क्योंकि पहले आपका इंप्रूवमेंट वाला किस्सा चला हुआ था। ठीक है, पहले आप इंप्रूवमेंट कर रहे थे। अब क्या होगा? अब आपको रिवाइज करना है। मेन जो है पहला रिवाइज करना है, इसके साथ में ही आपको एडिशन करना है। एडिशन कहां करना है? तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपको एडिशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में आपके पास काफी अच्छा टाइम है, जिससे कि आपकी इन दोनों चीजों से आपकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। अब कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे, भाई हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, हम तो बाद में जाकर के देखेंगे। तो याद ये रखना है कि जो जिन स्टूडेंट का अभी कोई पोर्शन वीक है तो तब तक वो इंप्रूव कर लेंगे। लैंग्वेज आप एक महीने में अच्छी कर लीजिए, क्या जाता है। जो मेजर सा पोर्शन है उसको आप अच्छा कर लीजिए। तो ये मेजर चीजें हैं जो आपको करनी है। रिवाइज करना है, एडिशन करना है, क्वालिटी करनी है। प्लस जिन स्टूडेंट की राइटिंग सही नहीं है, अब कईयों का मानना है कि राइटिंग अगर अच्छी ना भी हो तब भी चल पड़ता है। हाँ चल पड़ता है, लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, साफ साफ होती है, उसको ज्यादा नंबर मिलते ही हैं।
कंपैरिजन टू, अगर हम कंपैरिजन करें बाकी स्टूडेंट्स से जिनकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, तो 1-2 महीने में आप अपनी राइटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट सभी चीज़ें बता दी गई हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन में आप सबको बता दिया गया है। जो नए जुड़े हैं वो साथ ही साथ में हम बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इन समय में जो ये बचा हुआ समय है उसमें आपको रिवाइज करना है, एडिशन करना है, और उससे आपको क्वालिटी जो है आपके क्वेश्चन की हो, चाहे वो गद्यांश की हो, पद्यांश की हो, ऐसे राइटिंग की हो, क्योंकि हम अभी नए स्टूडेंट कॉपी भी देख रहे हैं जो नए नए आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसे करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो क्वालिटी है उनके आंसर में या फिर ऐसे राइटिंग को लिखने की जो कला है वो अभी उतनी है नहीं। चाहे वो इंग्लिश के ऐसे की हो, हिंदी के ऐसे की हो, गद्यांश की हो, पद्यांश की हो। गद्यांश के प्रैक्टिस सेट, पद्यांश के प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए प्लस, ये हमने लिख दिया भैया गद्यांश, ये आपका प्लस हो गया पद्यांश, है ना, प्लस आपके हो गए PYQ, प्लस GS के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स विद सॉल्यूशन, करंट अफेयर दिया है, ऐसे राइटिंग के जो कंटेंट आपको दिया है मॉडल ऐसे। अगर आपने इतना भी कवर कर लिया जो हम आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर रहे हैं, तब भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन करना कैसे, उसे बहुत डेडिकेशन से करना है, उसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंस के एग्जाम में फीडबैक से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फीडबैक कर सकते हैं, जितना आप फीडबैक किसी से ले सकते हैं, ज़रूर नहीं हमसे ही, किसी से फीडबैक ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिए और उस बेसिस पर काम कीजिए कि आपकी जो गलतियां हैं वो गलतियां इस दौरान में ठीक हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप सेम गलतियां तब तक रिपीटेड करते रहे हैं और तब तक वो गलतियां भी बहुत बड़ी हो जाए, बाकी इंप्रूवमेंट के रास्ते चले हुए हैं, आप गलतियों के रास्ते चले हुए हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर वे में आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी है। तो आपकी जो प्लानिंग है 1-2 दिन के बाद अगर नोटिफिकेशन आती भी है वो चेंज हो जाएगी। आपको ये देखना है कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसमें आपकी जो प्लानिंग है उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ब्लर हो रहा था। ठीक है, तो जो भी है अभी के लिए 1-2 दिन वेट कीजिए, या फिर एक हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपको सब कुछ आइडिया पता, सब कुछ पता लग ही जाएगा वैसे कि क्या होने जा रहा है। अपनी प्रेपरेशन एक स्ट्रक्चर वे में इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे ले जाइए जहां पर आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी जो क्लास के स्टूडेंट है अच्छा कर रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है जो आप कर सकते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर के लिए भैया मेहनत तो रुकनी नहीं चाहिए। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रिपरेशन में निभा सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्रॉड वे में कहें तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो ये टेस्ट हैं इनका रिवीजन करो। इसमें आपके क्लास टेस्ट जो है वो हम ऐड कर देंगे, फुल लेंथ टेस्ट इसको भी थोड़े ऐड कर देंगे, सेक्शनल टेस्ट, तो ऐसे ऐसे करके हम इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर देंगे। लेकिन यही अगर आपने कर लिए, अगर मान लीजिए यही टेस्ट आपने इतने सारे भी कर लिए, तब भी देखिए आपके पास कितना कंटेंट है। कंटेंट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं सिर्फ आ गया वो या अब तो मजे लग गए, है ना, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रिपरेशन जो है उस वे में भी करनी होती है, एक स्ट्रक्चर वे में। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इंप्रूव कीजिए। अगर किसी भी चीज़ में किसी भी कोई डाउट आता है तो हमें ज़रूर बताइएगा टाइम से, है ना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।